हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्री क्लासेज बाय राठी में स्वागत है। इसमें हम आज राजस्थान जीके की क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान की तो आइए देखते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो देखते हैं हम राजस्थान की आकृति के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंग आकार है। तो पतंग आप सभी ने देखी होगी, इसके चारों किनारे पतंग के समान है और इसकी जो आकृति है वो पतंग के आकार के समान है। आप सभी इस बारे में जानते होंगे, बहुत ही सामान्य सी जानकारी है लेकिन पढ़ना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसके बारे में हम कुछ और थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, जिसके बारे में आपको पता चल जाए कि अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो अगली लाइन देखते हैं, राज्य का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर कुछ रेखाएं होती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ बनी हुई होती हैं। तो जो रेखाएं उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ बनी होती हैं उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी कुछ आगे लेंगे। फिलहाल कुछ ये राजस्थान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अगला है कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। तो आपको पता है कि बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले राजस्थान के दक्षिणतम जिले हैं। राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं ये दोनों जिले, और इन दोनों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जिसकी स्थिति 23.5 डिग्री है। यह डूंगरपुर जिले में एक छोटे से हिस्से से गुजरती है, लेकिन बांसवाड़ा में यह बहुत अधिक सर्वाधिक इसकी जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में है। आगे देखते हैं, बांसवाड़ा जिले में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, जिसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, से गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से गुजरती है। वागड़ क्षेत्र यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। वह क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के अंदर आता है। आगे देखते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा का कुल घेरा 5,920 किलोमीटर है। यानी कि जो राजस्थान राज्य है तो इसके चारों तरफ की जो सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। इसमें पाकिस्तान से लगने वाली सीमा भी शामिल है और भारत के अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा भी
इसी के अंदर शामिल है। तो 5,920 जो किलोमीटर है, इसमें पाकिस्तान के साथ लगने वाली 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं 5 राज्यों से लगने वाली 4,950 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा सम्मिलित है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर और भारत के अन्य राज्यों की सीमा से लगने वाली जो कुल लंबाई है वो है 4,950 किलोमीटर। आगे देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो एकमात्र सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके अलावा राजस्थान के अन्य किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान सिर्फ पाकिस्तान के साथ बनाता है, बाकी जो सीमाएं बनाता है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है देश के अन्य 5 राज्यों से मिलकर। तो राजस्थान के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा पर जो पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिले हैं उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। यानी कि उत्तर की तरफ से हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो श्रीगंगानगर जिले की लगती है, इसके बाद बीकानेर जिले की लगती है, फिर जैसलमेर जिले की लगती है और सबसे अंत में बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर व न्यूनतम बीकानेर जिले की है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला है राजस्थान का वो है जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा है, जैसलमेर जिले की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है और न्यूनतम जो है वो बीकानेर जिले की सीमा न्यूनतम पाकिस्तान के साथ लगती है। इस मानचित्र में ये राजस्थान का मानचित्र है, तो इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है उसको देखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मिलाते हैं तो इसकी आकृति एक पतंग के समान बनती है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये रेखा दिख रही है आपको, आड़ी रेखाएं, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 30 डिग्री नॉर्थ यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और आप नीचे देख सकते हैं तो नीचे जो रेखा है ये 23 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23 डिग्री उत्तर की अक्षांश रेखा है, और जो कर्क रेखा गुजरती है वो लगभग यहाँ से गुजरती है। तो आप देखिए जो कर्क रेखा है राजस्थान से गुजरती है, उस कर्क रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 23 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये वाली 24 है और ये वाली 23 है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है और वो 23.5 डिग्री है, यानी कि इन दोनों के बीच से निकलने वाली जो रेखा है, यहाँ पर जो रेखा निकलेगी, अक्षांशीय रेखा निकलेगी, वो कर्क रेखा है और उसकी जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री है।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 23 डिग्री है, यहाँ 24 है, तो इसके बीचों बीच जो रेखा निकलेगी वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री उत्तरी आपको मैं अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो 23 डिग्री है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27 और यहाँ तक 30 तक ये जाता है। तो जो अक्षांशीय रेखा हैं उनकी जो गिनती होती है वो भूमध्य रेखा से शुरू होती है और यह उत्तर की तरफ लगातार बढ़ती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 है, इसके बाद ये 25 है और यहाँ से लेकर ये 30 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक जा रहा है। और 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 23 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है 23 डिग्री 03 मिनट, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर, 23 डिग्री से थोड़ा ऊपर यहाँ से राजस्थान की जो उत्तरी अक्षांश जो विस्तार है वो शुरू होता है। और ये खत्म कहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो यहाँ से ये कुछ थोड़ा ऊपर तक जाता है राज्य, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश रेखा होती है। तो उसका जो विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसके बाद ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद अपन देखेंगे देशांतरीय विस्तार। तो हमने अक्षांश रेखाओं की बात कर ली थी। अब आप देखिए यहाँ पर 69, 70, यहाँ पर ये 69 है, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाने वाली जो ये रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। तो अब इनको हम देखते हैं, देशांतरीय विस्तार देखते हैं। हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया है और अब हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो राजस्थान का जो अब आप देख रहे हैं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यहाँ से 69, 70, 71 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 69 है, ये थोड़ा आगे चला जाता है और ये 70 राजस्थान की सीमा के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर इस जगह जो देशांतरीय रेखा होगी उस देशांतरीय रेखा का नाम 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा है। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 78 डिग्री है, ये धौलपुर जिले में 78 डिग्री है, लेकिन इसकी सीमा थोड़ी इससे यहाँ पर बाहर निकली हुई है। तो 78 डिग्री 17 मिनट यहाँ तक जो ये हिस्सा है 17 मिनट का है। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर जो राजस्थान की सीमा यहाँ पर लगती है इस जगह पर, इस देशांतरीय रेखा पर, तो यहाँ पर जो स्थित गांव है उस गांव का नाम है कटरा गांव। और जो धौलपुर के इधर इस जगह पर स्थित जो गांव है उसका नाम है सिलाना गांव। ये जैसलमेर जिला लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है धौलपुर जिला लगता है। और देशांतरीय विस्तार जो होती है वो पता ही दिया है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अब देख लेते हैं हम यहां से राजस्थान के उत्तर से राजस्थान की जो दक्षिण तक जो लंबाई है, यहां से लेकर और यहां तक जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो 826 किलोमीटर
826 किलोमीटर श्री गंगानगर से लेकर और बांसवाड़ा तक जो लंबाई है 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। इसके अलावा राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। जैसलमेर से लेकर और धौलपुर तक जो इसकी लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। तो आप याद रखें, जो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। इसके अलावा जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, धौलपुर जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, उसको देखने पर हमें जो इसकी स्थिति है वो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होती है। यानी कि इसके दोनों देशांतरीय बिंदु हैं, उनके जो मध्य की दूरी है, यानी कि उनके मध्य का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर को 4 मिनट से गुणा करेंगे तो इसकी जो समय निकलेगा वो 35 मिनट और कुछ समय निकलेगा। यानी कि धौलपुर में जो सूर्य उदय होगा उसके बाद जैसलमेर में जो सूर्य उदय होगा, उन दोनों सूर्य उदयों के बीच 35 मिनट का अंतराल होगा। यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट को हमें 4 मिनट से गुणा करना है। उसके बाद जो टाइम आएगा 35 मिनट कुछ टाइम आएगा, उस टाइम वो इस देशांतरीय जो स्थिति है राजस्थान की उसके बीच में समय लगेगा। धौलपुर में जब सूर्य उदय होगा, अगर 7 बजे धौलपुर में सूर्य उदय होता है तो 7:35 पर जैसलमेर में तो धौलपुर जिले में सूर्य उदय होने पर उसके ठीक 35 मिनट 8 सेकंड के बाद जैसलमेर का जो अंतिम गांव है वहां पर सूर्योदय होगा। यानी कि भरतपुर की धौलपुर से लेकर और जैसलमेर तक की अक्षांशीय देशांतरीय जो दूरी है, उस दूरी को समय में मापा जाए तो 35 मिनट 8 सेकंड की यह दूरी है। यहाँ पर धौलपुर जिले में सूर्यास्त जब होगा तो उसके बाद उसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद जैसलमेर में सूर्यास्त होगा। यानी कि सूर्यास्त हो या फिर सूर्य उदय हो, दोनों ही स्थिति में धौलपुर से और जैसलमेर के बीच का जो अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड का रहेगा। और जो राजस्थान की जो अक्षांशीय जो रेखा है, यानी कि श्री गंगानगर से लेकर और बांसवाड़ा तक जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, उनके बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। तो याद रखें कि अगर देशांतरीय अंतर की बात की जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट अंतर आएगा और अक्षांशों के अंतर की बात की जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है। यानी कि जो श्री गंगानगर शहर है वो जिला मुख्यालय है और पाकिस्तान सीमा से इसकी दूरी न्यूनतम है, और भी अन्य किसी भी जिले मुख्यालय के तुलना में जो श्री गंगानगर की पाकिस्तान से दूरी है वो न्यूनतम है, सबसे कम है। इसके बाद देखते हैं राज्य में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं। पहला बाड़मेर पाकिस्तान व गुजरात के साथ, दूसरा श्री गंगानगर पाकिस्तान व पंजाब के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, दूसरे देशों के साथ लगने वाली जो सीमाएं हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा देश के जो अन्य राज्य हैं उनकी सीमाओं से लगने वाली जो सीमा है उन्हें अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। तो पहला जो जिला है बाड़मेर, इसकी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है व पंजाब के साथ लगती है। तो याद रखें ऐसे 2 ही ज़िले हैं जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अगली लाइन देखते हैं। देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो सबसे उत्तर में जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हरियाणा की लगती है, फिर उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और अंत में जाकर गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है। अगली लाइन देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। तो राजस्थान अपनी सबसे लंबी सीमा का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य के साथ करता है और मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा पंजाब से लगती है जो कि 89 किलोमीटर है, यानी कि 89 किलोमीटर है। इसके बाद धौलपुर जिले की जो सीमा है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास लगती है और मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर से लगती है। राज्य के अलवर और भरतपुर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और दिल्ली के आसपास की जो क्षेत्र हैं उन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसमें भारत के अलवर व भरतपुर जिले दोनों शामिल हैं। अगली लाइन देखते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो गिनती है वो पहले नंबर पर आती है। भारत के कुल भूभाग के 10.41% क्षेत्र पर राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10.41% भाग पर अकेला राजस्थान राज्य स्थित है। इसके बाद राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। ये हमने पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सालाना के निकट जगमोहन का पुरा, राजखेड़ा तहसील धौलपुर, यानी कि जगमोहन का पुरा एक गांव है जो राजखेड़ा तहसील में स्थित है और यह इसका जो जिला है धौलपुर लगता है। उसके बाद सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कटरा गांव में होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी, कटरा गांव है और यह गांव जैसलमेर में स्थित है, तहसील भी जैसलमेर ही लगती है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो जगमोहन का पुरा में होता है और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कटरा गांव में जैसलमेर में होता है। इसके बाद राज्य का सबसे उत्तरी गांव कोणा श्री गंगानगर में स्थित है। कोणा गांव है जो श्री गंगानगर में स्थित है और राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित गांव है। और राज्य का दक्षिणी गांव, सबसे जो दक्षिणी गांव है वो बोरकोंडा छोटा बांसवाड़ा में स्थित है। बोरकोंडा छोटा सबसे दक्षिणतम गांव है, सबसे दक्षिण में स्थित है। जहां राजस्थान की सीमा समाप्त होती है उस सीमा पर बोरकोंडा छोटा नाम का जो गांव है वो स्थित है। तो आप देख रहे हैं यह भारत का जो मैप है, नक्शा है, इसमें आप राजस्थान की स्थिति देखिए। राजस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको जो ये राज्य दिख रहा है यह राजस्थान है और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है। पाकिस्तान से इसकी जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लंबाई की सीमा है, बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद आप देखिए कि ये किस किस के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे उत्तर में जो सीमा बनाता है वो पंजाब राज्य के साथ बनती है, फिर हरियाणा राज्य के साथ बनती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बनती है, फिर जो ये पिंक कलर है मध्य प्रदेश का है और ये सीमा सारी इसकी मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली जो सीमा की लंबाई है वो सर्वाधिक है और टोटल जो लंबाई है वो 1600
किलोमीटर है मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली जो सीमा है उसकी। इसके बाद राजस्थान के जो दक्षिण में सीमा लगती है वो गुजरात से सीमा लगती है। इस प्रकार राजस्थान की जो सीमा लगती है तो उसमें एक कुल जो राज्य हैं वो 5 राज्य हैं जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। नक्शे के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। इसमें सब कुछ दिखाया गया है और नक्शे से बेहतर तरीके से समझ में आता है, इसलिए हम नक्शे का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं एवं 7 संभाग हैं। 33 जिलों के बारे में आप सभी जानते हैं और टोटल जो संभाग हैं वो 7 संभाग हैं। आगे देखते हैं राज्य के 8 जिले जिसमें कि अजमेर, पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंक, नागौर एवं जोधपुर ये शामिल हैं। इन राज्यों की जो सीमा है अन्य किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती है। तो याद रखें आप कितने जिले हैं, ऐसे 8 जिले हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा से संपर्क नहीं है। तो 8 जिले हैं, नाम याद रखें, अजमेर, पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंक, नागौर एवं जोधपुर। आगे देखते हैं राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना, जो कि उदयपुर संभाग में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य का जो 33वां एवं नवीनतम जिला है उसे प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। उससे पहले राजस्थान में 32 जिले थे, इसको शामिल करके राजस्थान में 33 जिले हो गए हैं और इसको 26 जनवरी 2008 को शामिल किया गया था और यह जो जिला है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को बना। इसमें भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर कुल 4 जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो नवीनतम जो संभाग है तो भरतपुर जो संभाग है इसको मिलाकर ये 7वां संभाग है। इससे पहले 6 संभाग थे। इसके बाद भरतपुर को एक अन्य संभाग या नए संभाग के रूप में बना दिया गया और जो भरतपुर है इसके अंतर्गत जो अन्य जिले आते हैं उनमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर शामिल हैं। भरतपुर तो इसमें शामिल है ही, इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर कुल मिलाकर इसमें 4 जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, नॉलेज को उनके साथ बांटें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।